ब्रेकआउट करने के लिए अब यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए आया हुआ है। और इस रिट्रेसमेंट से घबरा के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकल के भाग रहे हैं, लॉस बुक कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। जैसा आपने थंबनेल के ऊपर में देखा है कि वहां पर 5 कारण आज हम जानेंगे कि इस शेयर को हमें क्यों नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का कमेंट आया, कई लोगों से ये पता चला कि अब घबराहट का माहौल बन गया है और अपर लेवल में लोगों ने बाय किया था और यहाँ पर लॉस बुक कर रहे हैं। देखिए, जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए। शेयर मार्केट पेशेंस का चीज़ है। बिना पेशेंस के आप पैसा कभी भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन पेशेंस हर जगह भी नहीं रखना है। अगर आपको कंपनी के बारे में पता है, कंपनी का फ्यूचर आप देख पा रहे हैं, तब जाके अपना पेशेंस दिखाइएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी फंडामेंटली कमज़ोर होती है, कोई फ्यूचर नहीं होता है और गिरावट का माहौल शुरू होता है तो लोग वहां पर पेशेंस रखते हैं और फाइनली ये पता चलता है कि उनका लगा हुआ अमाउंट जीरो हो गया। तो ये भी गलत बात है। बिना कंपनी के जानकारी के आप पेशेंस अगर रखते हैं तो वो बेवकूफ़ी होगी। अब चलते हैं, बात करते हैं सुइलोन एनर्जी की। अब सुइलोन एनर्जी को हम रखने की बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, किसी भी शेयर के अंदर में अगर आप होल्ड करके चल रहे हैं, किसी भी शेयर को कैरी करके चल रहे हैं, तो हम उसके 2 चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला, उसका फ्यूचर जानने के लिए हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और बाय करने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यही चीज़ हमें शेयर मार्केट में बनाए रखती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुइलोन एनर्जी की। तो इसके फंडामेंटली अगर हम देखें तो फंडामेंटली काफ़ी कंपनी अच्छी हो चुकी है और फ्यूचर भी इसका ब्राइट है, यानी कि आने वाला टाइम में सुइलोन एनर्जी के फ्यूचर अच्छा रह सकता है। लेकिन अब आती है प्राइस एक्शन की बात, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस की बात। तो टेक्निकल एनालिसिस अलग अलग टाइम फ्रेम में हम करते हैं। मंथली, वीकली और 1 डे चार्ट पैटर्न के ऊपर में हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम होल्डिंग में लेके चल रहे हैं, लंबे समय के लिए बने हुए हैं, तो हम इसी 3 फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं तीनों फ्रेम में आपको अच्छा इंडिकेशन दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने में मंथली कैंडलस्टिक का चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक बढ़िया ट्रेंड में मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद तगड़ी मूव मिली है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अच्छा इंडिकेशन हमें क्यों मिल रहा है। जैसा कि प्राइस एक्शन आपने पढ़ा होगा, तो अगर जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, दोनों में से कोई भी ट्रेंड हो और उसके बीच में अगर दोजी कैंडल मिले, तो ये यहाँ पर ये बताता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। यानी कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये अप ट्रेंड जारी रहेगा और अगर लोअर ट्रेंड चल रहा है तो लो ट्रेंड भी जारी रहेगा। ये दोजी कैंडल हमें बताता है। और फाइनली अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो यहाँ पर एक दोजी कैंडल हमें नजर आ रही है। यहाँ पर मैं बड़ा करता हूँ और आपको ये दोजी कैंडल दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये दोजी कैंडल बन रही है। यहाँ पर बिल्कुल साफ इंडिकेशन है कि यहाँ पर मूवमेंट जारी रह सकता है। तो ये हमें पहला इंडिकेशन मिलता है। चलिए, अब दूसरे इंडिकेशन की बात करते हैं। वो हम बात करेंगे वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में। अब वीकली चार्ट पैटर्न में आप देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन है 37 रुपये का, जिसका बात हमने पिछले 1-2 वीडियो में किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है। स्टॉक ट्रेंड के अंदर में मूव कर रहा है, लेकिन इस मूवमेंट में अब यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट नजर आता है। इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ से हुआ? इस जगह से हुआ है ना। अब यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के लिए अब यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए आया हुआ है और इस रिट्रेसमेंट से घबरा के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकल के भाग रहे हैं, लॉस बुक कर रहे हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। यहाँ पर मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 37 रुपये का जो सपोर्ट हमने पहले भी बात किया हुआ था और फाइनली 37 रुपये के ऊपर ही क्लोजिंग हो गया है। आप लास्ट कैंडल को देखिए। अब यहाँ से आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये क्यों मिल सकता है? क्योंकि कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, ये वाला वीडियो, तो पक्का से जाके देख लीजिए। यहाँ पर कंपनी को 100.8 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला है और फाइनली विंड टरबाइन बनानी है और कंपनी नई विंड टरबाइन बनाएगी जो कि लेटेस्ट है, जिसका गवर्नमेंट का अप्रूवल भी मिला हुआ है। साथ ही उसके तुरंत बाद एक खबर और हमारे पास पहुंची कि जो इस कंपनी के कुछ कर्ज थे, उस पैसे को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी जानकारी हमने टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी। उसका जिक्र हमने वीडियो में नहीं किया था, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे जानकारी दे दी थी। तो चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरा इसमें इंडिकेशन क्या मिल रहा है। सो यहाँ से 2 आपको बड़े पॉइंट नजर आ गए होंगे। पहला तो ब्रेकआउट,
दूसरा ब्रेकआउट का रिटेस्टमेंट और तीसरा जो सपोर्ट हमने पहले बात किया था उस सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग हो गई है। ये 3 इंडिकेशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करते हैं कि यहाँ से पॉजिटिविटी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब फाइनली हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ हो क्या रहा है। ये जो मूवमेंट है वो बहुत ही खतरनाक मूवमेंट है। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल पैटर्न का भी बात किया हुआ था, लेकिन उस वीडियो में अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने 37 रुपए की बात की थी कि 37 रुपए का सपोर्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो स्टॉक 35 रुपए तक आ सकता है, लेकिन फाइनली ये सपोर्ट नहीं टूटा और क्लोजिंग 2 दिन से उसके ऊपर ही हो रही है। 2 कैंडल आप यहाँ पर देखिए, दोनों ही कैंडल बिल्कुल सेम देखने को मिल रहे हैं और 37 रुपए का लाइन हमारा नीचे है। ये वाला लाइन 37 का है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो रही है, यानी कि ये सपोर्ट अपना पूरा काम कर रहा है और स्टॉक को इससे नीचे जाने नहीं दे रहा है। और फाइनली 2 गुड न्यूज़ और आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से कल के दिन स्टॉक के अंदर में अच्छी पॉजिटिविटी आ सकती है। सो आप जल्दीबाजी मत कीजिए। कंपनी का फ्यूचर आपको पता है, लगातार स्टॉक सही आपको हर एक जानकारी से अपडेट रखता है। अगर आप वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो सुजलोन एनर्जी का बहुत ज़्यादा वीडियो है और हर वीडियो में एक एक छोटी छोटी बात हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ऐसा कदम उठा रहे हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसका कारण यही है कि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, बीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ देते हैं और बाद में आप बोलते हैं कि इस वीडियो में कोई दम नहीं है, वीडियो अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आदमी शिकार कैसे हो रहे हैं। जब स्टॉक के अंदर में लगातार रैली चल रही थी तो अपर लेवल में यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं। अब बाय करेंगे तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्टमेंट भी होगा, वो तो क्लियर है। RSI कहाँ गया हुआ था? RSI 70 को पार करके 80 के आसपास पहुंचा हुआ था, गिरावट आनी तय थी, तो यहाँ पर गिरावट आई, रिटेस्टमेंट हुआ और इस रिटेस्टमेंट के बीच में आप भी शिकार हो गए और लॉस बुक कर लिया। अब यहाँ से अब आपने लॉस बुक किया है, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा और फिर आप बोलेंगे कि जब हम बेचते हैं तभी स्टॉक निकलना शुरू करता है और जब आप खरीदते हैं तो वहाँ से स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझिए। बिना प्राइस एक्शन के आप प्राइस पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से हम फ्यूचर पता करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से हम स्टॉक का प्राइस पता करते हैं कि कहां पर हमें बाय करना चाहिए और कहां पर सेल करना चाहिए। तो 5वां कारण आपके सामने में है कि यहां पर रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, 37 रुपये का सपोर्ट नहीं टूटा है और 2 गुड न्यूज़ और आ चुके हैं, यानी कि फाइनली अब रिवर्सल आ सकता है। अब आपको अगर इंतजार करना है तो आप इस लेवल का इंतजार कीजिए, यानी कि 40 रुपये के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल को तोड़ेगा तो 44 जा सकता है, उसके बाद ये स्टॉक रफ्तार में नजर आ सकता है, लेकिन 42 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान में रखिएगा। सो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।